बेटा जो लास्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसी टॉपिक से मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, है ना। लास्ट टॉपिक हमारा था जो मैंने स्टार्ट किया था वो था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें इनवर्स निकालना था, यही था ना मेरे बेटा। जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है हमको 2 + 3 आयोटा, ठीक है बेटा। z इक्वल टू क्या दे रखा है 2 + 3 आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है और हमें बोला z -1 ऊपर जो लगाते हैं ना ये कहलाता है इनवर्स। क्या कहलाता है बेटा? z इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? हमें z इनवर्स निकालना है। z गिवन है, z हमें गिवन होगा और z इनवर्स हमको निकालना होगा। यही बात है ना मेरे बेटा। यही लास्ट टॉपिक हमारा यही था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a + आयोटा b की फॉर्म में और हमें क्या निकालना है बेटा? उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या z इनवर्स हमको निकालना है। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब सुनो ध्यान से बेटा। तो z इनवर्स निकालने के लिए मैंने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था वो ये था कि बिना फॉर्मूले के कराया था मैंने आपको, और आज मैं आपको फॉर्मूला भी उसका बताऊंगा, है ना, कि ये फॉर्मूला होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम में आप फॉर्मूले से करके आना, वो फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला एग्जाम में मान लो एमसीक्यू में फॉर्मूला ही आ गया तो आपको इतनी पता तो है क्या ये। तो z इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं मेरे बेटा 1/z। क्या लिखते हैं बेटा हम? z इनवर्स को या z -1 को हम 1/z लिख सकते हैं बेटा। तो मैंने इसको 1/z लिख दिया। अब देखना z इनवर्स 1/z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 + 3 आयोटा। तो z की जगह पे मैंने z की वैल्यू लिख दी 2 + 3 आयोटा, ठीक है बेटा। अब इसको रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे? 2 - 3 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 - 3 आयोटा से इसको हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी नीचे होगा उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस है तो किससे करेंगे? प्लस से करेंगे। अब बेटा मल्टीप्लाई करो तो पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 - 3 आयोटा, ये तो ऊपर तो यही रहेगा। नीचे a + b, a - b लगा सकते हैं बेटा। a + b, a - b क्या होगा? a² - b²। तो 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर तो बेटा 2 - 3 आयोटा सेम, बेटा 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 4 + 9 कितना हो जाएगा? ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 9 + 4 13, कितना हो जाएगा बेटा? 13। तो इसको ब्रेक करके लिख देना बस। कैसे लिखेंगे? 2/13 - 3/13 आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? कंफर्टेबल है सही बच्चे? चलो बस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, करके दिखाओ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब बेटा हो गया, अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करने को दे दूं। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, करके दिखाओ। z = 1 + √5 आयोटा, 1 + √5 आयोटा, फाइंड z इनवर्स। चैप्टर नंबर 4 है बेटा। z = 1 + √5 आयोटा, दिखा।
लास्ट z इक्वल टू आयोटा, z इक्वल टू आयोटा, केवल z इक्वल टू दे रखा है बेटा आयोटा, फाइंड z इनवर्स। आयोटा -1 माइनस आयोटा आएगा बेटा। जब से पहले जेड इनवर्स निकालना है तो जेड इनवर्स को लिखेंगे 1/z, तो 1/ आयोटा, अपॉन में आयोटा नहीं आने देते हैं तो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब देखो ये तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर बन गया बेटा माइनस आयोटा। आयोटा का इनवर्स क्या होगा माइनस आयोटा। क्लियर है बेटा? बोलो कोई प्रॉब्लम हो? कोई भी बच्चा बेटा नहीं आ रहा हो मेरे से बता देना, ये नहीं कि बस ऐसे लिख लिया नोट करके काम चल गया। अब चलिए आगे बेटे का बुक दे मुझे, इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14, और इंपॉर्टेंट मार्क कर ले बेटा इस क्वेश्चन को। 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। इसको बेटा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। हाँ जी, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। बड़ा क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके करो, बड़े आसानी से निकल जाएगा। a प्लस आयोटा b की फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस आयोटा b या a प्लस b आयोटा एक ही बात है। अभी तुम नोट कर लो इस बार, है ना, कल आना तुम, है ना, कल रिपीट कर दो। आज तुम नोट कर लो। बेटा ऊपर क्या ये मैं कराऊंगे, करो एक बार ट्राई, नहीं तो मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और मुश्किल नहीं है बेटा, हो रहा है आपका मुश्किल। नीचे की ब्रैकेट खोल देते ना बेटा, नीचे की ब्रैकेट खोल दो, 100 में तब होगा। सर ये नीचे वाले ब्रैकेट को ओपन करो, अब ऐसे एक क्वेश्चन कर लियो ना, ब्रैकेट ओपन कर दो, फिर कट
जिन बच्चों ने कर लिया और जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत है वो एक बार समझे इसको, जिनके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर देखो बेटा, न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ऊपर। न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर, ये तो बेटा ऊपर की कहानी होगी, है ना। अपॉन में ब्रैकेट ओपन करो बेटा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा रूट 2, ये होगा बेटा। यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये प्लस के रूट 3 से माइनस का रूट 3 कट गया, और ऊपर देखना बेटा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर करना है, तो रूट 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में बेटा देखो ना, रूट 2 आयोटा और रूट 2 आयोटा, ये क्या बनेगा, रूट 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा को प्लस करेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, ये स्टेप समझ आया सबको। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो क्या हो गया 9 प्लस 5 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ऊपर हो गया 14 2 अंडर रूट 2 आयोटा। अब 2 से कट कर देंगे इसको, 7 अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा, यहां तक आ गया बेटा। लेकिन मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी अपॉन में रूट नहीं आने देते और ना कभी आयोटा आने देते हैं, तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, रूट 2 आयोटा से। करो बेटा, यहां लिख देता हूं, चलो लास्ट में 7 अपॉन रूट 2 आयोटा था, तो रूट 2 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 2 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 7 अंडर रूट 2 आयोटा, रूट 2 करा मल्टीप्लाई 2 आयोटा स्क्वायर। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस लगा दो, कर लो बेटा नोट, ये आंसर आएगा। बेटा हो गया बेटा, पूछना है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में, पूछना है। अब एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म लिखनी है, ये नोट कर लिया। अब लिखो, पहले कर लो, चलो कर लो, पहले 2 पार्ट लिख रहा हूं और a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। कट नहीं किया होगा बेटा तुमने, ये हो सकता है। अभी चेक कर लूंगा आगे में। चलो बेटा, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस रूट 2 आयोटा, ये कोई क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, और कहा गया है कि इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब सुनो, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें तो आइडेंटिटी बन रही थी, a प्लस बी ए माइनस बी ऊपर नीचे कुछ ब्रैकेट खोलने को हो रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको कि अपॉन में कभी रूट नहीं आने देना है और ना कभी आयोटा आने देना है। लेकिन अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, 1 माइनस रूट 2 आयोटा आ रहा है ना, तो इसको रेशनलाइज कर दो, बस इसको रेशनलाइज
से जेड के इक्वल लेट कर लो रिप्रेजेंटेशन के लिए। हमने मान लिया ये जेड के इक्वल में है, लेट जेड इक्वल टू दिस। अब इसे रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस रूट 2 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस रूट 2 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। अब करो बेटा कैलकुलेशन पूरी, ध्यान से करना, प्लस माइनस की गलती ना हो बेटा प्लीज। जानबूझ के मैंने रूट की वैल्यू डाली इसके अंदर। हो गया, ठीक है। ध्रुव तो मल्टीप्लाई तो कर, मल्टीप्लाई वगैरह तो ट्राई कर। और आयोटा स्क्वायर आ रहा है कहीं पे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। कर ट्राई, कैलकुलेशन तो कर कम से कम। तुम्हारा हुआ धैर्य भावेश? हुआ बेटा? सोनित बेटा सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 का करेंगे ऊपर, तो 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 आयोटा। अब रूट 2 आयोटा का करेंगे, रूट 2 आयोटा का 1 में करेंगे तो रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा का रूट 2 आयोटा में 2 आयोटा स्क्वायर। देखना बेटा ऊपर यही आया, अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब देखो बेटा 5 कौन बच्चा मुझे बताएगा, 5 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा कितना होगा? 6 अंडर रूट 2 आयोटा, 6 अंडर रूट 2 आयोटा। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस बेटा रूट 2 आयोटा का स्क्वायर बताओ, रूट 2 आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो बेटा यहाँ लिख दो। अच्छा यहाँ 5 माइनस 2 कितना होगा? 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2। बेटा नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर से 3 कॉमन भी निकालना है, ऊपर से 3 कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन में 3। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ये आएगा बेटा आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाऊं बेटा? अब क्या बेटा? तो नीचे वाला भी 3 बचेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म निकालनी है ना, तो इसी फॉर्म में लाना है, a और b होना चाहिए। बेटा हो गया? अब आगे बढ़ेंगे। अब टॉपिक का नाम लिखो बेटा, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा और उसका मॉड्यूलस निकालना है। ध्रुव यहाँ से समझ आएगा तुमको, है ना, नया टॉपिक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, मान लीजिए आपको कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, a प्लस आयोटा बी। ध्यान से सुनना बेटा, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म के होते हैं बेटा? a प्लस आयोटा बी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आपको गिवन है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा हुआ है कोई भी, और वो आपको कह रहे हैं मॉड्यूलस निकालो। मॉड्यूलस, ये 2 डंडे लगा दिए जेड के आगे, ये क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? मॉड्यूलस जेड। क्या बोलेंगे इसको? मॉड्यूलस ऑफ जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस का मतलब होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी है ना, मैग्नीट्यूड कितना है।
तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा बेटा मॉडुलस निकालने का? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए क्या है बेटा? जो आगे लिखा हुआ है वो क्या होता है? ए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आगे वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है? ए। और जो आयोटा के साथ में होती है, जो आयोटा के मल्टीप्लाई में होती है, वो वैल्यू क्या होती है? बी। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा ये दे रखा है आपको, बताओ a कितना होगा और b कितना होगा बेटा? ओनली 3। b कितना होगा बेटा? b देखो a प्लस आयोटा b, और मैंने इसको किसके इक्वल रख दिया? a प्लस आयोटा b। किसके इक्वल लिखा है? 2 प्लस 3 आयोटा। देखो a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आयोटा की जगह पे तो आयोटा है ना, तो आयोटा कंसीडर नहीं करते हैं, आयोटा के मल्टीप्लाई में जो है वो होते है b की वैल्यू। ठीक है ना बेटा? अच्छा अब और बताओ, z इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, बताओ a कितना होगा और b कितना होगा? अब माइनस का साइन आया है तो माइनस के साइन से बोलेंगे तो b कितना हो जाएगा? -2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब बताओ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, a कितना है बेटा और b कितना है? 1। b कितना है बेटा? क्योंकि आयोटा के साथ में किसका कोई मल्टीप्लाई नहीं है आयोटा के साथ में, तो 1 हो गया। क्या हो गया बेटा? 1। अब बताओ, यहाँ पे लिख दिया मैंने a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। अब बताओ z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, a की वैल्यू बोलो, a हो जाएगा 1 और b कितना होगा? -1। क्या होगा बेटा? b हमारा -1। क्लियर है बेटा सबको ये? अब आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, a और b पूछा जाए तो निकाल सकते हो। चलो एक और बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन दिख रहा हूँ, आंसर्स देने हैं आपको, a और b बताना है फिलहाल, और चलो पूरा ही कर लेते हैं। a और b निकाल के हम उसका मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ मॉड्यूलस का, उसको 4-5 आपको करने हैं। ठीक है? जैसे z इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा, z इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा, और मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z, z का मॉड्यूलस निकालो। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे बेटा, है ना, वो अंडर रूट है ना फॉर्मूले में, और मॉड्यूलस कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस में नहीं आता है, हमेशा प्लस में आएगा मॉड्यूलस। ठीक है? अच्छा बताओ a कितना है, b कितना है? a और b की वैल्यू लिख ली हमने। a कितना है? √3। b कितना है? 2। बेटा मॉड्यूलस z फॉर्मूला क्या बताया मैंने? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब बताओ √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 4 7, तो मॉड्यूलस कितना आ जाएगा मेरे बेटा? √7। पूछना है बेटा कुछ? √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। कंफर्टेबल है सही बच्चे यहाँ तक? अब कोई भी नंबर लिख दूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। चलो करो, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, z इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 3, z इक्वल टू -3 आयोटा। करो बेटा।
गया बेटा। अच्छा मुझे बस एक बात का बताओ बेटा, पहले का आंसर क्या आया? √2। अच्छा मुझे ये और बता दो, ए की वैल्यू क्या लिखी थी आपने और बी की वैल्यू क्या लिखी थी? यही लिए थे ए और बी। इसमें बताओ बेटा सेकंड वाले में ए कितना लिया है? 3। मैंने पलट के लिख दिया है, इससे आगे तो ये मत करना कि आगे वाले को ए लिखना है पीछे वाले को बी लिखना है। ए हमेशा बिना आयोटा वाला जो टर्म होता है वहां वो लेते हैं, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होती। तो ए हो गया 3 और बी कितना होगा 2। कितना आया बेटा सेकंड का आंसर? √13। तीसरे का बताओ बेटा। रूट, अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 3 का पेयर बन गया 3√2। ये होगा बेटा मॉड्यूलस। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ बोलो। आधा नंबर काट लेंगे, गलत नहीं होगा। इनकम्प्लीट लिख के आधा नंबर काट लेंगे, है ना? गलत नहीं है, मैं इसको कोई भी गलत नहीं बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो इसलिए वो आधा नंबर उड़ा सकते हैं, ठीक है? इसलिए पूरा करना बेटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा आप सुनो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन कि वो नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? तभी आप a और b निकाल पाओगे, तभी फॉर्मूला में पुट कर पाओगे ना। अब अगर मान लो मैंने कोई रैंडमली कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता दिया और मैं बोल रहा हूँ कि इसका मॉड्यूलस निकालो, तो पहला टास्क आपका क्या होगा कि पहले उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करें। a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद मॉड्यूलस निकाल लेंगे, है ना? एक क्वेश्चन करते हैं बेटा मॉड्यूलस का, करिए आगे। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। वन प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसका मॉड्यूलस निकालना है आपको। तो सबसे पहली बेसिक कंडीशन क्या बताई थी बेटा मैंने आपको कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है? नहीं है। तो पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाओ रैशनलाइज करके। आयोटा बेटा a प्लस आयोटा b की फॉर्म आई होगी ना, वो तो हमें तो मॉड्यूलस चाहिए ना। पहले से रैशनलाइज करेंगे सही बच्चे। 1 प्लस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। और बेटा ऐसे क्वेश्चंस को ना लेट कर लिया करो जेड के इक्वल, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है ना। पहले लेट कर लो किसके इक्वल? जेड के इक्वल। ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सही हो जाती है। तो पहले जेड के इक्वल ले लिया। अच्छा कुछ बच्चों के मन में ये भी है जेड ही क्यों लेते हैं, तो आप ले कुछ भी सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट ले रखा है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। जैसे रियल नंबर के लिए आर लिखते हैं, नेचुरल नंबर के लिए एन लिखते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली किससे लेते हैं बेटा? जेड से लेते हैं, है ना। अगर कुछ और भी ले लोगे तब भी गलत नहीं होता है, लेकिन जो नंबर फिक्स है उसी के लिए करोगे तो कॉमन यूज में आता है ये। अब बेटा जेड इक्वल टू ऊपर क्या होगा? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर तो ये हो गया, नीचे क्या होगा बेटा? a प्लस बी a माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यही बनेगा बेटा। अब देखो बेटा ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लें तो क्या होगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यही आया बेटा ऊपर। नीचे बेटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 लिख दी। अच्छा बताओ बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये -1 हो जाएगा और ये +1 है, तो +1 से -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, ऊपर कट जाएगा। मैं लिखूं तो नहीं स्टेप, ये मैं डायरेक्ट काट दूं बेटा इसको। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को मैंने 1 से कट कर दिया,
क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ऊपर बच गया 2 आयोटा और नीचे क्या बच गया बेटा 2। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आया। क्या आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 + आयोटा। क्या लिखेंगे बेटा आयोटा को हम, ए की वैल्यू कितनी है 0 और बी की वैल्यू कितनी है 1। मॉडुलस निकालना है बेटा, √0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर, सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर आपने क्या किया है मल्टीप्लाई, हाँ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो बेटा अब बेटा इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं आपकी, एक 4.1 थी और दूसरी है मिसलिनियस। तो 4.1 हम तो कल खत्म कर चुके हैं, 4.1 कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मिसलिनियस का है, मॉडुलस वाला। तो टॉपिक मिसलिनियस एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 14 मुझे करके, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। और फाइंड द मॉड्यूलस 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा अपॉन में 1 + आयोटा। अब इसका मॉड्यूलस निकालो, फाइंड द मॉड्यूलस, और ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है। बेटा इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करना है इस क्वेश्चन को। समृद्ध बेटा, अच्छा मुझे बस इतना बता दो, कर तो आप सब रहे हो, कैसे कर रहे हो, स्टार्टिंग बता दो बस कैसे करिए। एलसीएम लेके, हाँ एलसीएम लेके करना बेटा। वैसे आप अलग अलग भी दोनों का कर सकते हो लेकिन लेंथी हो जाएगा वो, है ना। तो एलसीएम लेके करो, जल्दी कर हो पाएगा। तुम कैसे करो चेतना, अलग अलग करो, एलसीएम लेके करो, जल्दी हो जाएगा आसानी से। पर ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर दोगे तो गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। पर कोशिश करो एक साथ एलसीएम लेके हो। क्या निकाला है इसकी, ए प्लस हाइड्रोजन की जीरो प्लस टू है, इसको किसका करना है मॉड्यूलस भी निकालना है।
ऐसा किया तो तेरा भी गलत है फिर। बेटा सुनो प्लीज एक बार सभी बच्चे सामने देखें। सबसे पहले बेटा पहले तो मैंने इसे लेट कर लिया जेड के इक्वल, है ना, लेट जेड इक्वल टू, बेटा बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यही आएगा बेटा एलसीएम। अब ये 1 प्लस आयोटा इधर चला जाएगा और 1 प्लस आयोटा पहले से ऊपर है, तो क्या होगा बेटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहां तक? माइनस यहां पे ये 1 माइनस आयोटा चला जाएगा ऊपर, तो यहां पे क्या होगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये स्टेप आया समझ बेटा सबको? क्या इसमें कोई दिक्कत है? मैं चेंज करूं कुछ? ये स्टेप कंफर्टेबल हो? अब इक्वल टू बेटा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, माइनस बेटा इसका भी खोलो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। नीचे बेटा कौन बच्चा बताएगा नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखना बेटा एक मिनट सामने देखो प्लीज, ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो ये आयोटा स्क्वायर से +1 कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूं, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, क्या बचा बेटा यहाँ पे 2 आयोटा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा बताओ? माइनस 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ऊपर हो जाएगा 4 आयोटा अपॉन में 2 आयोटा। अब कर सकते हो बेटा, अब कर सकते हो। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे बेटा, क्या गलती हुई थी तुम लोग से? माइनस की ब्रैकेट हो जाए कॉमन है बेटा, तुम्हारा हो गया बेटा। ये a प्लस आयोटा भी की फॉर्म नहीं हुई है, अभी मॉडुलस भी तो निकालना है। टू यार तुम्हारा हो गया था, तुम्हारा हो गया था बेटा, ये क्या करोगे? बेटा आंसर निकाल लिया इसका? बेटा सुनो अब टॉपिक लिखो कॉन्जुगेट, मॉडुलस हो गया, अब टॉपिक का नाम लिखो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हमने मॉडुलस निकाला किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड इक्वल टू, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बार लगा देते हैं ऊपर, क्या लगा देते हैं? जेड बार, इसे क्या बोलेंगे हम? जेड बार। और बार लगा हुआ है किसी के ऊपर तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट निकालना है, वो क्या निकालना है बेटा? और कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको आयोटा के साइन को, जो आयोटा का टर्म है उसके साइन को चेंज करना है। मतलब अगर आयोटा प्लस का है तो आपको किसका कर देना है, और माइनस का है तो किसका कर देना है? प्लस का। तो अगर मान लीजिए z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो बताओ z बार क्या होगा? ए माइनस आयोटा। बस आपको आयोटा वाला साइन चेंज करना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है उसका कॉन्जुगेट यहाँ जेड बार निकालना है तो आयोटा वाला साइन चेंज कर देना। बेटा बताओ जेड इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, बताओ जेड बार क्या होगा? 2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है बेटा? अगर हमें जेड बार निकालना है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है बेटा। अब बताओ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा,
1 माइनस आयोटा। अब बताओ जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। मैंने क्या बोला था, केवल आयोटा वाला साइन चेंज करते हैं और कोई साइन चेंज नहीं करना है आपको, ओनली आयोटा वाला साइन चेंज होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो बेटा ध्यान से बताना। अब जेड इक्वल टू माइनस आयोटा -1, आयोटा -1। आपको आयोटा वाला साइन चेंज करना है बेटा, बस आगे पीछे वाला साइन चेंज मतलब नहीं है। अब देखो जेड क्या दे रखा है, माइनस आयोटा -1 और जेड बार निकालना है तो आयोटा का साइन कौन सा है, इसको प्लस कर दो तो आयोटा माइनस। ठीक है ना बेटा, ऐसे नहीं कि हमेशा बीच वाला साइन चेंज कर दो, आयोटा आगे पीछे कर रखा हो तो आयोटा वाला साइन चेंज करना है बस आपको। कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो। देखो इधर जेड 1 माइनस आयोटा दे रखा है, जेड बार निकालना है, बताओ क्या होगा। 1 प्लस क्या करा आपने इसमें, मतलब 1 प्लस आयोटा बताया, कैसे बताया, साइन चेंज कर दिया किसका, आयोटा का। जो आयोटा का टर्म है उसका साइन चेंज करना है, यही बात है ना। चलो एक और बताओ पहले, जेड इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, बोलो 2 प्लस 3 आयोटा। अब बताओ जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, माइनस हो गया जेड बार। बेटा आप हर वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, आयोटा वाला साइन चेंज कर रहे हो बस। अब बताओ लास्ट, जेड इक्वल टू माइनस आयोटा -1, तो जेड बार क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज करना है, आयोटा माइनस। क्लियर है। अब इसी का बहुत मुश्किल था ना बेटा, ये हो गया सभी का। आगे बढ़े क्या, अब सुनो, जैसे मैंने मॉडुलस में बताया था ना आपको, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले वो क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे ही कॉन्जुगेट निकालेंगे तब भी वो क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में निकालना बेटा। z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, फाइंड z बार। z दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, फाइंड z बार। हाँ क्या, अभी पर रखो क्लास में हूँ मैं। हाँ बेटा प्लीज पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है आपको पहले। दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लें पहले, क्या आएगा बेटा, z इक्वल टू 2 का 1 में क्या, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब बताओ 2 बेटा ये कितना बचेगा, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 तो +3, तो z बार आ गया, सॉरी z निकालने भी तो हम, तो ये आ गया 5 प्लस आयोटा। बेटा बताओ z बार क्या आएगा, 5 माइनस आयोटा। नहीं पहले चेंज नहीं करना, पहले क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाए तब चेंज करना बेटा, इससे मतलब नहीं है ना, पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना तब चेंज करना। बेटा अब एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा
2 + 3 आयोटा अपॉन में 1 + 2 आयोटा 2 - आयोटा। बेटा ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा। और बेटा इसकी एक वर्कशीट मैं आज आपको ग्रुप में शेयर करूंगा चैप्टर 5 की, जितने टॉपिक पढ़ा दिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की, है ना, तो वो होमवर्क में करने हैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कॉन्जुगेट का बस।